छत्रपति संभाजी महाराज की वीर गति के बाद मराठों के दिलों में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। औरंगजेब ने न केवल उन्हें क्रूर यातनाएं दी, बल्कि उनकी नृशंस हत्या कर दी। यह खबर फैलते ही मराठाओं के आपसी मतभेद समाप्त हो गए। अब उनका एकमात्र लक्ष्य था औरंगजेब का विनाश। रायगढ़ किले में यह कठिन समय चल रहा था, लेकिन संभाजी महाराज की मृत्यु के अगले ही दिन यानी 12 मार्च 1689 को महारानी येसुबाई ने एक दृढ़ निर्णय लिया। उन्होंने तुरंत अपने सभी मुख्य अधिकारियों को बुलाया और राजा राम महाराज का राज्याभिषेक कराया। इस निर्णय ने मराठों और उनके आलोचकों को स्पष्ट संदेश दिया, मराठा साम्राज्य अब भी अडिग और अजेय है। जब औरंगजेब को यह समाचार मिला तो उसने अपने सेनापति जुल्फिकार खान को रायगढ़ पर आक्रमण करने और राजा राम महाराज को बंदी बनाने का आदेश दिया। 15,000 से अधिक मुगल सैनिकों की विशाल सेना रायगढ़ की ओर बढ़ने लगी। राजधानी पर संकट आते देख महारानी येसुबाई ने सभी सरदारों से कहा, यदि मुगलों ने हमला किया और हमारी सारी शक्ति एक ही स्थान पर घेर ली गई तो यह हमारे भविष्य के लिए घातक होगा। राजा राम महाराज को शीघ्र ही रायगढ़ से निकालना होगा। उनकी इस योजना के अनुसार राजा राम महाराज को यशाजी कंक और रामचंद्र पंत अमात्य के संरक्षण में रायगढ़ से सुरक्षित निकाल दिया गया। उन्हें झिंझी के अभेद्य किले में शरण लेने की सलाह दी गई। संभाजी महाराज की नृशंस हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए मराठा योद्धाओं का खून खौल उठा। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने संकल्प लिया कि वे मुगलों को चैन से नहीं रहने देंगे। रात होते ही केवल 2000 मराठा योद्धाओं ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाते हुए मुगलों की विशाल सेना पर हमला कर दिया। मराठा सैनिक बाघों की तरह टूट पड़े। अंधेरी रात में अचानक हुए इस आक्रमण से मुगल सैनिक घबरा गए और चीखने चिल्लाने लगे। गुस्से से पागल औरंगजेब स्वयं तलवार लेकर युद्ध भूमि में कूद पड़ा। तभी उसके सामने संताजी घोरपड़े आ गए। उनका चेहरा मुगल सैनिकों के खून से लथपथ था। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। संताजी के एक तीव्र प्रहार से औरंगजेब नीचे गिर पड़ा। जैसे ही संताजी उसे मारने वाले थे, अचानक मुगल सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर औरंगजेब किसी तरह वहां से भाग निकला। यह युद्ध केवल एक शुरुआत थी। मराठा साम्राज्य ने दिखा दिया था कि वह टूट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। आजकल हर कोई आरके गुरु, मिस्टर परफेक्ट और ट्रू वर्ड जैसी वीडियोस बनाना चाहता है और हर कोई आपको ये बनाना सिखा भी रहा है। लेकिन इन सबसे अलग एक चैनल है जिसका नाम है देवा विजन स्टोरी। इसने कुछ अलग सोचा और हिस्ट्री पर वीडियोस बनाई और इसकी वीडियोस वायरल भी होने लगी। इतना ही नहीं, इसका चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वीडियोस बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है। ये वीडियोस एआई से बनाई गई है और आप भी इस तरह की वीडियोस बना सकते। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इन वीडियोस में कैरेक्टर कंसिस्टेंट है और अभी जो छावा मूवीज रिलीज हुई है, कुछ कैरेक्टर उस मूवी से मिलाए गए। तो ऐसे कंसिस्टेंट कैरेक्टर आप कैसे बना सकते हैं, आपको इनसे रिलेटेड स्टोरी कहाँ से लेनी है, वॉइस आपको कैसे जनरेट करना है और सबसे मेन चीज आपको हाई क्वालिटी इमेजेस कहाँ से जनरेट करवानी है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो लोग आरके गुरु, मिस्टर परफेक्ट जैसी वीडियोस बनाना चाहते हैं, वो भी सेम प्रोसेस से हाई क्वालिटी वीडियोस बना सकते हैं। और मेरी पिछली वीडियो में बहुत सारे भाइयों ने कमेंट भी किया था, भाई इस वीडियो के थंबनेल कैसे बनाए, कैपकट को फ्री में कैसे डाउनलोड करे, डायरेक्ट टेक्स्ट टू वीडियो कैसे बनाए, वॉइस हमें किस ऐप से लेना है। इन सब सवालों के जवाब आपको ये वीडियो खत्म होते होते मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है यूनिक और मजेदार स्टोरी जनरेट करना, क्योंकि लोग आपकी वीडियो को तभी देखेंगे जब आपकी वीडियो में इमोशन और सस्पेंस दोनों होंगे। और ये तभी होगा जब आप चैट जीपीटी को सही से प्रॉम्प्ट देंगे। तो सही से प्रॉम्प्ट देने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा और इतना सोचने की क्षमता ना तो मुझ में है और ना ही आप में है। इसके लिए आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपने आज तक YouTube पर नहीं देखी होगी। तो सबसे पहले आपको उस वीडियो को ओपन करना है जिसके जैसा वीडियोस आप बनाना चाहते हैं। ये ट्रिक हर एक कैटेगरी पर काम करेगी, फिर चाहे आप आरके गुरु जैसा वीडियो बनाओ या फिर मिस्टर परफेक्ट जैसा। आपको बस उस वीडियो को ओपन करना है और फिर उसकी वीडियोस की लिंक को यहाँ से कॉपी करना है। इसके बाद आपको गूगल पर सर्च करना है नोट जीपीटी, फिर पहले वाली लिंक को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको साइन अप करने के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ
यहाँ पर साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद जिस लिंक को आपने कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट करना है और नीचे समराइज नाउ पर क्लिक करना है। ये कुछ समय टाइम लेगा और आपको उस वीडियो की स्क्रिप्ट को निकाल कर दे देगा। अब आपको इस स्टोरी को यहाँ से कॉपी करना है और फिर चैट जीपीटी पर जाकर यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद आगे लिखना है इस स्टोरी के मुख्य कैरेक्टर के नाम सीक्वेंस में लिखो और पॉइंट वाइज की इनसाइड भी ऐड करना। चैट जीपीटी आपको कुछ ही सेकंड में रिजल्ट निकाल कर दे देगा। अब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट मिलेगा, इसे आपको कॉपी करना है। फिर आपको चैट जीपीटी में जाकर उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट करना है। इसके बाद जो हमने कैरेक्टर के नेम जनरेट करवाए थे उसे आपको कॉपी करना है और यहाँ पर आकर पेस्ट करना है। फिर आपको की इनसाइड को कॉपी करना है और उसे भी यहाँ पर पेस्ट करना है। अब ये हमारा यूनिक प्रॉम्प्ट बन चुका है, जिसकी मदद से चैट जीपीटी हमें एक यूनिक स्टोरी जनरेट करके देगा, जिसमें इमोशन भी होगा और सस्पेंस भी। आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने हमें स्टोरी रेडी करके दे दी है। हमें इस स्टोरी को यहाँ से कॉपी करना है और अपने नोट एप्लीकेशन में जाकर इसे सेव कर लेना है। सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप आरके गुरु और ट्रूवर्स जैसी स्टोरी भी जनरेट करवा सकते हैं। अब हमें अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट जनरेट करने पड़ेंगे। तो प्रॉम्प्ट बनाने के लिए आपको फिर से चैट जीपीटी पर आना है और यहाँ पर जो स्टोरी हमने जनरेट की थी उसे आपको यहाँ से कॉपी करना है। फिर नीचे सर्च में आकर आपको उस स्टोरी को यहाँ पर पेस्ट करना है। इसके बाद आपको नीचे लिखना है इस स्टोरी की हर छोटी छोटी लाइन ऊपर हिंदी में और उसका इमेज प्रॉम्प्ट नीचे इंग्लिश में लिखो। चैट जीपीटी आपको इमेज प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा, लेकिन ये सभी प्रॉम्प्ट अधूरे हैं। अगर आप इनसे डायरेक्ट इमेज जनरेट करेंगे तो आपकी इमेज में जो कैरेक्टर जनरेट होंगे वो कंसिस्टेंट जनरेट नहीं होंगे और इमेज भी कुछ इस तरह की जनरेट होगी। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको अपने प्रॉम्प्ट में कैरेक्टर डिटेल को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी हमें पहले कैरेक्टर डिटेल को जनरेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको उस वीडियो को ओपन करना है जिसको हमने पहले ओपन किया था। फिर इस वीडियो में से आपको सभी कैरेक्टर के स्क्रीनशॉट लेने। जैसे मैं यहाँ पर संभाजी महाराज के कैरेक्टर का स्क्रीनशॉट लेता हूँ। इसके बाद आपको फिर से चैट जीपीटी को ओपन करना है। फिर यहाँ प्लस वाले साइन पर क्लिक करके आपको उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद नीचे आपको लिखना है इस कैरेक्टर की डिटेल 1 लाइन में लिख कर दो, जिससे मैं हर बार सेम कैरेक्टर जनरेट कर सकूँ। अब चैट जीपीटी आपको कैरेक्टर डिटेल 1 लाइन में लिख कर दे देगा। इसी तरह से मैं दूसरे कैरेक्टर की इमेज को भी यहाँ पर अपलोड करूंगा। फिर नीचे सेम लाइन टाइप करूंगा, फिर एंटर कर दूंगा। मेरी दूसरे कैरेक्टर की डिटेल भी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। इसी तरह से आपको अपनी सभी कैरेक्टर की डिटेल यहाँ से जनरेट करवा लेनी है। अब आपको अपने नोट एप्लीकेशन को ओपन करना है जहाँ पर हमने अपने प्रॉम्प्ट को सेव किया था। ओपन करने के बाद आपको इन सभी प्रॉम्प्ट में कैरेक्टर डिटेल को ऐड करना है। तो हम चैट जीपीटी में जाकर यहाँ से अपने फर्स्ट कैरेक्टर की डिटेल को कॉपी करेंगे। उसके बाद नोट में जाकर यहाँ पर जहाँ पर भी कैरेक्टर का नाम दिखेगा उसकी जगह पर अपनी कैरेक्टर डिटेल को पेस्ट करेंगे। अभी हमारा ये प्रॉम्प्ट पूरा नहीं हुआ है, इसमें हमें अभी भी 2 चीजें ऐड करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखना है अ वेरी क्लियर अल्ट्रा HD डायनेमिक इमेज ऑफ। इसके बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है। इसके बाद आपको प्रॉम्प्ट के एंड में आना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। फिर आगे आपको लिखना है ऐड महाराष्ट्रियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, मिथोलॉजी, रियलिस्टिक 4K ब्राइट कलर। अब ये प्रॉम्प्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आपको सभी प्रॉम्प्ट में इन दोनों लाइन को ऐड कर लेना है। उसके बाद सारे कैरेक्टर की डिटेल को भी अपने प्रॉम्प्ट में ऐड कर लेना है। अपने प्रॉम्प्ट में कैरेक्टर डिटेल को ऐड करने के लिए आपको बस कैरेक्टर के नाम की जगह कैरेक्टर डिटेल को पेस्ट करना है। इसी प्रोसेस से आपको यहाँ से सभी प्रॉम्प्ट को रेडी करवा लेना है। तो इमेज जनरेट करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है AI इज AI। सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक को आपको ओपन करना है। अब यहाँ पर ऊपर आपको दिखेगा AI टूल, इस पर क्लिक करके आपको AI इमेज जनरेटर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। या ऊपर आपको प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है। उसके बाद साइड में आपको अलग अलग स्टाइल दिखाई देगी। अभी आपको नो स्टाइल को ही सिलेक्ट रखना है क्योंकि हमने पहले ही अपने प्रॉम्प्ट में स्टाइल को डाल दिया है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करना है। हमारी इमेज यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। जनरेट होने के बाद आपको इसे यहाँ से डाउनलोड करना है। ये AI टूल बिल्कुल फ्री है, लेकिन डाउनलोड करने के लिए ये आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा। तो आपको यहाँ पर साइन इन वगैरह कर लेना है।
अब हम दूसरे प्रॉम्प्ट को भी यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ आने के बाद इसे पेस्ट करेंगे। फिर नीचे जनरेट पर क्लिक कर देंगे। इमेज जनरेट होने के बाद इसे यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। इसी प्रोसेस से आपको अपनी सारी इमेज को यहाँ से जनरेट करवा लेना है। मैं सारी इमेज को यहाँ से जल्दी जल्दी जनरेट करवा लेता हूँ, फिर हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आना है। यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर साइन इन वगैरह कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा इमेज टू वीडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे आपको इमेज अपलोड वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको अपनी फर्स्ट इमेज को अपलोड करना है। इसके बाद नीचे आपको प्रॉम्प्ट देना है। तो प्रॉम्प्ट देने के लिए आपने जो इमेज के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करवाए थे उसी प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। फिर नीचे आपको यहाँ पर किंग स्टैंडर्ड या फिर मिनिमैक्स को सिलेक्ट करना है। फिर नीचे मोर कंट्रोल पर क्लिक करके आप यहाँ से अपनी वीडियो की ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो। इसे सेट करने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करना है। कुछ समय आपको यहाँ पर वेट करना है, आपकी वीडियो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। जनरेट होने के बाद आपको इस वीडियो को यहाँ से डाउनलोड करना है। इसी तरह से आपको सारी इमेज को यहाँ से वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी सभी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो वॉइस ओवर करने के लिए आपको सबसे पहले VPN को कनेक्ट करना है। आप कोई भी VPN का यूज कर सकते हो। VPN कनेक्ट करने के बाद आपको गूगल पर सर्च करना है CapCut.com। फिर यहाँ AI टूल पर क्लिक करके यहाँ से AI वॉइस जनरेट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा, आपको यहाँ पर साइन इन वगैरह कर लेना है। इस वेबसाइट में आपको 11 लैब के सभी वॉइस मिल जाएंगे, जैसे एडम हो गया, एलेक्स हो गया, सभी तरह के वॉइस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी आपको यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट करना है। फिर यहाँ से एडम या फिर एलेक्स के वॉइस को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारी वॉइस हिंदी में है और हिंदी में यही दो वॉइस अच्छे से पढ़ पाते हैं। यदि आपको आरके गुरु जैसा वॉइस चाहिए तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख लेना, इसमें मैंने सब कुछ बताया है। आवाज को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल जनरेट पर क्लिक करना है। आपकी वॉइस यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। जनरेट होने के बाद इस वॉइस को भी आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब हमने जो चीजें जनरेट करवाई है उन सभी चीजों को हम एडिटर में जाकर एडिट करेंगे, जो कि बिल्कुल आसान है, कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी वीडियो एडिटर को ओपन करना है। उसके बाद अपनी सभी वीडियोस को और अपनी ऑडियो को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। फिर अपने ऑडियो को यहाँ पर टाइमलाइन पर लाना है। उसके बाद अपने सभी वीडियोस को भी सीन बाय सीन टाइमलाइन पर लगा लेना है। फिर आप चाहो तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन भी लगा सकते हो। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको इस म्यूजिक को भी अपने वीडियो एडिटर में इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको इस म्यूजिक को यहाँ पर टाइमलाइन पर लाना है। फिर आपको इसकी आवाज को इस तरह से कम कर देना है। ओके, हमारी वीडियो बनके तैयार है, आप इसे यूट्यूब पर डाल सकते हो। दोस्तों, आजकल जो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो है ये काऊ वीडियोस, और ये वीडियोस भी AI से बनाई गई है। यदि आप भी यूट्यूब पर जल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक करो, हम आपसे वही मिलेंगे।